स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये हमारा थर्ड पार्ट है, समय, दूरी और चाल का। इसमें आज हम क्वेश्चंस कम करेंगे और इसके मेथड्स जो हैं वह आज हम ज़्यादा करेंगे। किसी भी क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आज हम तरीकों के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीक़ों से कराऊंगा, जिससे कि आप जो भी तरीका आपको पसंद आए उसको आप सीखिए, ठीक है। उसको अच्छे से करना आप सीखिए, ठीक है। जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जब आप करना शुरू करते हैं तो कोई भी आपके माइंड में अगर तरीका आ जाता है तो आप जल्दी से उसको कर सके, ठीक है। यह नो पेन नो पेपर वर्क है, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चंस को 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम कम करेंगे, मेथड्स के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिया हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे कि है, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें क्या रहता है, डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट दिया रहता है, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, अगर आपने हमारा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का, तो सबसे पहले आप उसको देखिए प्लेलिस्ट में जा करके, तब आपको यह सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर सुनील घर से ऑफिस 22 किलोमीटर पर घंटे से जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, और 16 किलोमीटर पर घंटे से जाता है तो 20 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस बतानी है घर से ऑफिस के बीच की, ठीक है। और आपको टाइम दिया हुआ है 20 मिनट लेट और 20 मिनट जल्दी पहुँचता है। तो डिफरेंस कितने का हुआ, आप यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? 40 मिनट। यह डिफरेंस कहाँ से आया? एक मेथड यह भी है, अभी मैं आपको और अधिक तरीके से कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के। मान लीजिए उसको 8 बजे टाइम पर पहुंचना होता था। मान लीजिए उसको ऑफिस जो है 8 बजे रोज़ाना पहुंचना होता था, ठीक है। वह 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाता है और 20 मिनट लेट पहुंचता है। इसका मतलब वह 8:20 पे ऑफिस में पहुंचा, ठीक है। एक दिन वह 16 किलोमीटर पर घंटे से गया, 20 मिनट जल्दी पहुँच गया है। 20 मिनट जल्दी यानी कि 7:40 पे वह पहुंच गया। तो डिफरेंस कितने का बना फ्रेंड्स? डिफरेंस बना 40 मिनट का, ठीक है। डिफरेंस कितने का बना? 40 मिनट का। तो जब डिफरेंस 40 मिनट का बना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है वह होता है क्या? स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपान में टाइम, ओके। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान में स्पीड लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, डिस्टेंस अपान में स्पीड, ठीक है। पहला स्पीड है हमारा 12 किलोमीटर पर आवर, वह लिखा गया है। और इनका दूसरा स्पीड है हमारा डिस्टेंस अपान में स्पीड यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। और इनका अंतर कितने का बना? 40 मिनट का। मिनट को जब आप घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। आई बात समझ में? और जब इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे तो d अपान में 48 इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना? 32 किलोमीटर, ठीक है। 32 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर नंबर सी है, ठीक है। इसको और एक तरीके से देखिए, बहुत सारे तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के, ठीक है। अगर डिस्टेंस समान है, ठीक है, डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट है, तो आपको पता होगा, मैंने बहुत वीडियो में बताया हुआ है, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कि स्पीड जो होता है वह टाइम का जस्ट रिवर्स होता है, यानी कि इनका रेशियो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो आपको 12 और 16 का बना हुआ है। पहला स्पीड आपका 12 किलोमीटर पर घंटे है और दूसरा स्पीड 16 किलोमीटर पर घंटे है। तो यहाँ से इनका रेशियो कितने का बना? 12 और 16 का। तो टाइम का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट यानी कि 16 और 12 का बनेगा, ठीक है। और जब इसको आप काटेंगे, रेशियो को जब सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। 4 से आप इसको काट सकते हैं, 4 चौका 16, 4 तिया 12, तो 4 और 3 का रेशियो बनेगा, ठीक है। 4 और 3 में डिफरेंस कितने का बना? 1 घंटे का। सॉरी, यहाँ पर मिनट दिया हुआ है तो हम मिनट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1 मिनट का डिफरेंस बना, ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा था कि 20 मिनट लेट पहुँच रहा है और 20 मिनट जल्दी पहुँच रहा है, तो क्वेश्चंस के हिसाब से हमको दिया हुआ है 40 मिनट का डिफरेंस, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 40 मिनट दी हुई है, ठीक है।
एक यूनिट की वैल्यू अगर 40 मिनट दी हुई है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। ठीक है, अगर 160 हो गई तो 12 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से उसको 160 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, तो 160 मिनट में कितना डिस्टेंस बच जाएगा, 32 किलोमीटर। ठीक है, आप चाहें तो इधर वाले साइड से भी निकाल सकते हैं, इस वाले टाइम से भी निकाल सकते हैं और इस वाले टाइम से भी निकाल सकते हैं। दोनों टाइम से आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर इस वाले टाइम से निकालेंगे तो 160 मिनट में 12 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले 160 को आप घंटे में चेंज करेंगे। ठीक है, 160 को घंटे में चेंज करने के लिए 160 अपान में 60 करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटू 12 करना पड़ेगा, तब जाके 32 आएगा। और अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। 120 अपान में जब 60 करेंगे तो 2 घंटा आ जाएगा। 2 घंटा में 16 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से 2 घंटे में वह कितना दूरी तय करेगा, 32 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वह स्पीड इनटू टाइम होता है, तो आप इधर से भी निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम करके, और इधर से भी निकाल सकते हैं लेफ्ट से भी स्पीड इनटू टाइम करके। आई बात समझ में। एक तरीका और है, इससे भी आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका यह है, आपको फार्मूला एक याद करना होगा। ठीक है, और फार्मूला कोई बहुत कठिन नहीं है। एक फार्मूला आप याद कर लेंगे तो इससे बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चंस। और यह कौन सा फार्मूला है कि जो डिस्टेंस है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, जिसमें कोई व्यक्ति थोड़ा लेट पहुंचता है कहीं पर और जल्दी पहुंच जाता है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिए कि जो चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर और गुणे में समय का अंतर। ठीक है, तो इसको करने के लिए इन फार्मूले में आपको क्या करना है, पहला जो स्पीड है वह कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। दूसरा स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। समय का अंतर मैंने बता दिया कैसे आपको निकालना है, 40 मिनट का समय का अंतर आया था। ठीक है, यहाँ पर चालों का गुणा करना है, यानी कि 12 इंटू में 16। ठीक है, और बट्टे में इनका अंतर जो बड़ा हो उसमें से घटा लेना है। ठीक है, 16 यहाँ पर बड़ा है तो 16 में से 12 घटाएंगे 4, तो चालों का अंतर कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर चालों का अंतर आ गया 4। समय का अंतर है आपका 40 बटे में 60 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको घंटे में चेंज करना है। 40 मिनट है और हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 32 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ यह सबसे आसान मेथड है। एक फार्मूला आप तैयार कर लीजिए, कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चालों का गुणा बटे में चालों का अंतर गुणे में समय का अंतर आप निकाल करके और उस फार्मूले में रखिए, बहुत आराम से आपका डिस्टेंस पता चल जाएगा। यह तभी काम करेगा जब इन्हीं तरीके के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कोई व्यक्ति कहीं पर उसको जाना हो और डिस्टेंस सेम हो, और कभी वह लेट पहुंचता है, कभी वह जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को करने का एक और अच्छा तरीका है जिसमें हम कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क में, हम वर्क को एग्ज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एलसीएम निकाल करके। उसी तरीके से 12 किलोमीटर पर घंटा और 16 किलोमीटर पर घंटा जो स्पीड है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं 48। ठीक है, और हमने मान लिया कि 48 किलोमीटर अगर दूरी रहती, ठीक है, तो वह 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 4 घंटे में वह दूरी तय करता, और 16 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 3 घंटे में वह दूरी तय करता 48 किलोमीटर की। 12 और 16 का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया और आ गया 48। तो हमने एग्ज्यूम कर लिया कि अगर डिस्टेंस कितना होता 48 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से वह 4 घंटे में दूरी को तय करता, और 16 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से 3 घंटे में वह दूरी को तय करता। तो 4 किलोमीटर और 4 घंटे और 3 घंटे जो आया वह आपका समय आया। ठीक है, और इनके बीच का आपका क्या आया, डिफरेंस जो आया वह 1 घंटे का आया। ठीक है, आई बात समझ में। तो डिफरेंस जो आया वह 1 घंटे का आया।
1 घंटा आपको नहीं दिया हुआ है, एक की वैल्यू आपको दी हुई है 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट दी हुई है। तो यहाँ से आपको 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर। लेकिन आपको 40 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो 48 बटे में 60 गुणे में 40 कर देंगे, आ जाएगा आपका 32, ठीक है। सबसे आसान मेथड आपको वही मिलेगा, चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर गुणे में आप समय का डिफरेंस कर दीजिए, फार्मूले में रखिए, आ जाएगा। जैसा आपको मर्जी वैसा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और एक तरीका यह भी है, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए, पसंद आए तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो अगर डिस्टेंस जो है वह अगर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो S1 और T1 का मल्टीप्लिकेशन होगा वह S2 और T2 के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या पाया, पहले उसका स्पीड था 12, वह जो है 20 मिनट लेट पहुँचता है, तो इसको हमने घंटे में चेंज कर दिया, ठीक है, 20 मिनट को हमने घंटे में चेंज किया और यह हमारा बन गया S1 इंटू T1, ठीक है, और यह S2 इंटू T2 बन गया। 20 मिनट जल्दी पहुंचता है, यानी कि टाइम से वह जल्दी पहुंच गया 20 मिनट जल्दी, इसको भी हमने घंटे में चेंज कर दिया है। आई बस समझ में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो T हमारा आ जाएगा 7/3। 7/3 जब हमारा 7/3 जो हमारा आया है वह टाइम आया है, और जब टाइम हमको पता चल गया तो स्पीड हम कोई भी ले लेंगे, ठीक है, कोई भी हम स्पीड ले करके, चाहे इस वाले साइड में, ठीक है, जब हमारा टाइम जो है 7/3 आ गया तो हम चाहे इस वाले साइड में और चाहे तो राइट वाले साइड में, लेफ़्ट या फिर राइट में, कहीं भी T की वैल्यू रख करके डिस्टेंस को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, कहाँ पर, इस वाले लेफ़्ट वाले साइड में T की वैल्यू रख करके आप चाहें तो डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। तो इधर 12 रखिए, ठीक है, 12 अपान में 7/3 प्लस 1/3 बराबर में 32 आ जाएगा आपका। 20/60 को जब आप काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 20 × 20, 20 × 60, ठीक है, तो वही लिखा गया है। तो T की वैल्यू आप इस वाले में रख करके 32 किलोमीटर निकाल सकते हैं डिस्टेंस। आप यहाँ भी T की वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंस ही है, ठीक है, दोनों तरफ ही डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस समान है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक लड़का अगर घर से स्कूल 30 किलोमीटर पर घंटे से जाता है और 20 मिनट लेट पहुंचता है, और 40 किलोमीटर पर घंटे से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। इस बार यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस बार वह दोनों टाइम लेट पहुंच रहा है, एक बार वह 20 मिनट लेट पहुंचता है और एक बार वह 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वह जो मैंने फार्मूला बताया था, चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर गुणे में समय का अंतर, समय का डिफरेंस आपको निकालने आना चाहिए। समय का डिफरेंस आपको यहाँ भी निकालने आना चाहिए, दोनों बार उसको लेट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए समय का डिफरेंस कैसे आप निकालेंगे, मान लीजिए उसको 9 बजे पहुँचना था, ठीक है, एक बार वह 9:20 पे पहुँचा, 20 मिनट लेट हुआ, 9:20 पे पहुंचा, और एक बार 5 मिनट लेट हुआ तो 9:05 पे पहुंचा। तो समय का डिफरेंस कितने का हुआ, यानी कि इस समय का अंतर कितने का बना, 15 मिनट का। तो यह आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन इस तरीके के बनेंगे तो आप बहुत ही तेज़ी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड आप देखिए कैसे हम करेंगे। समय का गुणनफल, स्पीड का गुणनफल यानी कि चालों का गुणनफल हमको पता करना है, तो 30 × 40 बटे में इनका अंतर 10 और 15 का आपका समय का अंतर बन रहा था, बटे में हमने 60 इसलिए किया है क्योंकि मिनट को हमको घंटे में चेंज करना है, तो 15 बटे में 60 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 30 से आप इसको काटिए 2 बार में और 2 में इसको काटिए 20, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस वाले मेथड से आप सबसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जो स्पीड है उसका गुणनफल बटे में स्पीड का अंतर जो बड़ा है उसमें से आप घटा लीजिए और गुणे में आप कीजिए समय का डिफरेंस, ठीक है।
तो इस मेथड से सबसे आसान रहता है इन तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, चाहे आपको दोनों बार लेट हो रहा हो, चाहे दोनों बार जल्दी पहुंच रहा हो, या एक बार लेट एक बार जल्दी पहुंच रहा हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई बस में इसी क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यह मेथड थोड़ा लंबा है, ठीक है, लेकिन अच्छा है, इसको भी आप लोग सीख लीजिए। कैसे? अगर डिस्टेंस समान है तो जो स्पीड रहता है उसका रेशियो जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टाइम के। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं उनके रेशियो। तो स्पीड का रेशियो अगर 30 और 40 का बना है, ठीक है, पहला स्पीड है 30 और दूसरा स्पीड है 40, तो टाइम का रेशियो 40 और 30 का बनेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4:3 बनेगा। तो 1 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस बना है टाइम में। ठीक है, लेकिन हमने क्वेश्चंस के हिसाब से जब इसको सॉल्व किया तो एक बार 20 मिनट लेट पहुँच रहा है, एक बार 5 मिनट लेट पहुँच रहा है, तो टाइम में डिफरेंस बना था 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट का डिफरेंस बना था, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट दी हुई है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मिनट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 मिनट। आई बात समझ में? तो इधर वाला टाइम जो है लेफ्ट वाला वह 60 मिनट आ गया, और राइट वाला जो है 45 मिनट आ गया। तो आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं 60 मिनट यानी कि 1 घंटे, और 1 घंटे में जब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 किलोमीटर आपका स्पीड, 30 किलोमीटर जो है डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से निकालना चाहें, ठीक है, राइट साइड से, तो स्पीड है आपका 40 किलोमीटर पर घंटा, और टाइम है आपके पास 45 मिनट। 45 मिनट में जब आप घंटे में इसको चेंज करेंगे तो 45/60 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए डिस्टेंस यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। स्पीड है आपका 40 किलोमीटर पर घंटा, और टाइम है आपके पास 45 मिनट। 45 मिनट को आप क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे तो 45/60 हो जाएगा, और गुणे में स्पीड कितना है? 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वह टाइम और स्पीड के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यह भी एक मेथड है, यह थोड़ा लॉन्ग मेथड है। सबसे आसान मेथड आप वही अप्लाई कीजिए, फार्मूले में रखिए, जस्ट आपको 2 सेकेंड के अंदर कैलकुलेशन आप कीजिए, तुरंत आ जाएगा 2 सेकेंड के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन यह आप कीजिए। ठीक है, और सबसे पहला मेथड ही मैंने वही अप्लाई किया है, स्पीड का गुणनफल बट्टे में स्पीड का जो है डिफरेंस, और इनटू में टाइम का डिफरेंस। ठीक है, इसी मेथड से मैं सबसे अच्छा समझता हूँ करना। ठीक है, जेठालाल घर से 12 किलोमीटर पर घंटे से जाते हैं तो 30 मिनट लेट पहुँचते हैं, और 15 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से अगर जाते हैं तो 10 मिनट लेट पहुँचते हैं। तो ऑफिस के बीच की दूरी बतानी है आपको, घर से ऑफिस के बीच की दूरी। ठीक है, आपको डिस्टेंस बताना है। तो पहला स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर, और दूसरा स्पीड है 15। तो इनका आप गुणनफल कर लीजिए, और इनका अंतर कितना है? 3। टाइम का डिफरेंस मैंने बताया था कैसे आपको निकालना है। एक बार उसको 30 मिनट लेट हो रहा है और एक बार 10 मिनट लेट हो रहा है, तो अंतर कितने का बनेगा? 20 मिनट का। कैसे? मान लीजिए उसको 9 बजे पहुंचना था, ठीक है, एक बार वह 30 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि 9:30 पे पहुंचा। एक बार वह 10 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि 9:10 पे पहुंचा। तो अंतर कितने का बना? 30 में से 10 घटाएंगे, 20 मिनट का अंतर बना। तो टाइम का डिफरेंस आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रख लेंगे 20 मिनट है, और जब इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 जो है मिनट में है, तो आप इसको घंटे में भी चेंज करेंगे। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर। डिस्टेंस आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड है। ठीक है, यह थोड़ा लंबा मेथड है। ठीक है, इसको आप अप्लाई ना करें यही मैं कहूँगा, लेकिन आप इसको सीखें ज़रूर। ठीक है, जेठालाल घर से 12 किलोमीटर से जाता है तो 30 मिनट लेट पहुंचता है, और 15 किलोमीटर पर घंटे से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। दूरी बतानी है। तो स्पीड का रेशियो आपका बना 12 और 15 का, और टाइम का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा 15 और 12 का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब रेशियो को आप सिंप्लीफाई करेंगे टाइम वाले रेशियो को,
ठीक है। 3 से अगर आप इसको काटेंगे, 3 पचे 15, 3 चौका 12, तो 5 और 4 बन जाएगा। ठीक है। टाइम का डिफरेंस कितने का आया? 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू आपको 20 मिनट दी हुई है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमको 30 मिनट लेट पहुँचता है और 10 मिनट लेट पहुँचता है। इसका मतलब टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 20 मिनट। ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 मिनट। और 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80 मिनट। आई बात समझ में? तो अगर लेफ़्ट साइड से हम निकालना चाहें तो 12 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से 100 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा? 100 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 20 किलोमीटर। और अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो 15 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से 80 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 20 मिनट। दोनों साइड से आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो लेफ़्ट साइड से निकाल सकते हैं, इस वाले स्पीड से निकाल सकते हैं, इस वाले टाइम को लेकर के। और 15 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से अगर आप निकालना चाहें तो 80 मिनट वाले को लेकर के आप डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ही थे, लेकिन मेथड मैंने आपको जो बताए हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से करना, उसको आप सीखिए। ठीक है। क्योंकि मेथड आप जितना अधिक सीख पाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छे से उसको अप्लाई करके आपको जो मेथड पसंद आए, ठीक है, 5 से 6 सेकंड के अंदर आप बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है। सबसे अच्छा तरीका होता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए जिसमें कोई व्यक्ति जल्दी पहुंच जाता है या लेट पहुंचता है। ठीक है। या दोनों बार लेट पहुंचता है या दोनों बार जल्दी पहुंचता है, उसमें आप फार्मूले में ही रखिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, नए ट्रिक के साथ। ठीक है। अभी तो हमारा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ही चैप्टर चलेगा। 4th लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।